हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नीट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। हम लोग 10 तक पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं, अभी हम लोग 11 से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली फॉर द हर्माफ्रोडिट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, शब्दों के ऊपर ध्यान देना करके बस एक सबसे आपका सारा खेल है नीट के लिए। बहुत ध्यान से सुनने का और समझने का कोशिश कीजिए, एक वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वर्ड क्या लिखा है? वर्ड लिखा है हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट वर्ड होता क्या है? कहता है जब मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स किसी भी इंडिविजुअल में, एक ही इंडिविजुअल में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, या इसी को दूसरा नाम लोग बोलते हैं मोनोसियस। और इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा नाम बाइसेक्सुअल। मीनिंग एक ही है करके, क्या उसमें होता है करके, बोथ मेल ऑर्गन्स प्लस फीमेल ऑर्गन्स दोनों क्या हो, दोनों एक ही इंडिविजुअल में हो। इस प्रकार से ये इंडिविजुअल है, दोनों एक ही इंडिविजुअल में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और ये कहाँ कहाँ देखा गया है? तो ये अर्थवर्म में, टैपवर्म में, लीच में, स्पंज में, जितने लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल से मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं हर्माफ्रोडाइट वर्ड को लेकर के। तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा अर्थवर्म, टैपवर्म, लीच, स्पॉन्ज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन फंगल थैलस है, यहाँ पे वर्ड वर्ड के ऊपर फिर से ध्यान देंगे। फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट विल बी कॉल्ड। कहता है जो फंगस का जो थैलस होता है करके, फंगस के थैलस में क्या होते हैं कि दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर होते हैं करके, सेम स्ट्रक्चर होते हैं दोनों का, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोथैलिक। नंबर 3 देखते हैं, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जाना। कहता है क्लियर कट 3 फेजेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, या किसी भी प्लांट्स के 3 फेजेज होते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव फेज, फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर होता है सेनेसेंट फेज। एनिमल्स के केस में वेजिटेटिव फेज का दूसरा नाम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, ये फेज जस्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करने के पहले का फेज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव फेज, या इसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल फेज। उसके बाद जिस समय रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और लास्ट वाले को बोलते हैं सेनेसेंट फेज। तो सबसे पहला होता है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स में क्या होता है, जो कि एक ही ईयर में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रहा है करके, उसका भी खत्म हो जा रहा है, उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। बाइनियल प्लांट में क्या हो रहा है कि एक साल में 2 बार जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं बाइनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट क्या कहता है, लिव फॉर फ्यू टू सेवरल 100 ईयर्स है, जो कि एक से लेकर के बहुत साल तक रह सकता है करके। तो जब इस प्रकार के प्लांट होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर कट आपको वेजिटेटिव फेज नहीं दिखेगा, फिर उसका क्लियर कट यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज भी नहीं दिखेगा, क्लियर कट सेनेसेंट फेज दिखेगा। तो जो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा पेरिनियल प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। द ग्रोथ फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है करके कि इस फेज को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और फिर बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। दोनों ही फेज इसमें होगा करके, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी। 3 फेज में बटा होता है पूरा। एक फेज को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, उसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल फेज। फिर दूसरे वाले फेज को बोलते हैं क्या, तो वेजिटेटिव फेज। तीसरे वाले फेज को बोलते हैं क्या, तो सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट का दूसरा नाम होता है ओल्ड फेज, या इसको बोलते हैं एजिंग फेज करके। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज फ्रॉम बर्थ टू अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसको लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ें दिखाई पड़ रहा है। वेजिटेटिव फेज जहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा मेनली, जहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म को ऐड करते रहेंगे। और सेनेसेंट फेज तो लास्ट पे होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिक्रीज कर जाता है एंड लीड्स टू द डेथ, उसको लोग बोलते हैं सेनेसेंट फेज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड जुवेनाइल फेज एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए करते हैं वेजिटेटिव फेज। तो दोनों इसका सही आंसर होगा, तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड टेरर ऑफ बंगाल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन जो है नीट ने भी पूछा, ये क्वेश्चन जो है एम्स ने भी पूछा, ये क्वेश्चन जो है जिपमर ने भी पूछा, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल में जो सबसे पहला नाम लिखा हुआ है, टेरर ऑफ बंगाल का दूसरा नाम इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू डेविल, ब्लू डेविल भी बोलते हैं। और इसको लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है उसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। टेरर ऑफ बंगाल इज द नेम गिवन टू द वाटर हाइसिंथ एंड एल्गी। ये एल्गी वर्ड नहीं गलत है यहाँ पे, इट इज़ अ वीड, इट इज़ अ वीड, और इट इज़ यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्जॉटिक वीड और एक्वेटिक वीड करके, क्योंकि ये किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया लाया गया था।
क्यों लाया गया था इंडिया? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। क्योंकि ये जो इंडिया लाया गया था उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे का रीज़न था कि ब्यूटीफुल फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लिप्स। इस दो की वजह से जो इसका बहुत अच्छा देखने में बहुत अट्रैक्टिव लुक होता है करके इसे घर में लोग लगाना चाह रहे थे करके। लेकिन जब इसको इंडिया में लाया गया और अपने पॉइंट में आसपास के वाटर जगह पर लगाया गया, वो तेज़ी से रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दिया। और वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो कि वाटर बॉडीज थे, वो सब कुछ जो है ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होने लगा, वो सब वहाँ पे डाई करना शुरू कर गए, क्योंकि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगा और इसको हटाना बहुत मुश्किल होने लगा कि इसको जहाँ भी फेंक दिया जाता था वहीं पे ये ग्रो करना कर देता था। तो इट इज़ ए वेरी डेंजरस वीड से जो है ये वीड है करके। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को तेज़ी से ड्रेन करना शुरू करता है। जिस जगह पर आता है वहाँ पे ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से ड्रेन करता है। यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन ड्रेन, इकोनिया ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेज। जो वाटर बॉडीज़ हैं, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, वो सबको बिल्कुल जो है डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो देखते हैं इसमें जो इस आंसर क्या क्या हो सकता है करके, सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है एल्गी नहीं है, तो फर्स्ट आंसर जो है इसका कट गया। इकोनिया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू था, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू था, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ द कलर्स था, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इकोनिया ड्रेन्स, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है करके। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा वाटर हाइसेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं ब्लू डेविल भी हम लोग इसको दूसरा नाम बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल, सबसे पहले बंगाल में इसको लाया गया था और बंगाल के लिए ये बहुत ही डेंजरस साबित हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो जो इसका प्रिपेयर्ड आंसर होगा वो होगा सी नंबर 2 और 3 आंसर होगा करके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।